वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज फिर एक टॉपिक पे चर्चा करेंगे और आज का जो टॉपिक रहेगा वो सबसे रहस्यमयी जो जगह है उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। जी हाँ दोस्तों, आज का जो चर्चा का विषय रहेगा वो बरमुडा ट्रायंगल के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। ये आप लोग जान रहे हो, बरमुडा ट्रायंगल बोलने से ज़्यादातर आदमी ये जान चुके हैं कि वो एक क्या है, डेविल जगह है, जहाँ पर एरोप्लेन हो, जहाज, शिप हो, जो भी हो, सब चीज़ क्या होता है, डूब जाता है। इसीलिए उसको क्या बोलते हैं, डेविल ट्रायंगल के नाम से भी जाने जाते हैं। तो इसके बारे में जानने के लिए सबको रिक्वेस्ट है कि वीडियो लास्ट तक देखिएगा। अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों लोगों को भी शेयर कर दीजिएगा ताकि ऐसे जगह में उनको भी जानकारी प्राप्त हो, और साथ साथ सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा ताकि ऐसे ऐसे अनसुनी जगह, हिडन नॉलेज लेके आऊँगा और आप लोग उसको पहले से देख पाओगे। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो बरमुडा ट्रायंगल के बारे में। बरमुडा ट्रायंगल की कहानी अगर हम लोग सुनते हैं तो सबसे पहले एक चीज़ आप लोगों को बता दे रहा हूँ। एक मशहूर घटना हुआ था बरमुडा ट्रायंगल से जुड़ी हुई थी, जो है फ्लाइट 19 की रहस्यमयी गुमशुदगी। 5 दिसंबर 1945 को 5 यूएस नेवी टोर्पेडो बॉम्बर्स ने फोर्ट लॉडेरेले यूएस नेवी टोर्पेडो बॉम्बर्स ने फ्लोरिडा से एक आर्म ट्रेनिंग मिशन पर उड़ान भरी। इस फाइट को एक्सपीरियंस इंस्ट्रक्टर लेफ्टिनेंट चार्ल्स टेलर लीड कर रहे थे, पर कुछ देर बाद उनका बेस से संपर्क टूट गया और रेडियो पर ट्रांसमिशन अजीब होने लगा। टेलर ने रिपोर्ट किया कि उनके दोनों कंपास खराब हो गए हैं। इस घटना ने तुरंत बाद रेस्क्यू के लिए एक और रिएक्टर भेजा गया जिसमें 13 लोग थे, पर वो भी बिना किसी निशान के खो गए। आज तक फ्लाइट 19 का कोई पता नहीं चला और ये बरमुडा ट्रायंगल के सबसे अजीब राज में से एक है, जो अलग अलग काल्पनिक विचारों को जन्म देता है, जैसे सुपरनेचुरल फोर्सेस या एलियन का इंटरवेंशन। ये सब चीज़ बारे में चर्चा होती है। तो बरमुडा ट्रायंगल के अगर विकसित विभाजन के बारे में बात करते हैं, बरमुडा ट्रायंगल, जिसे हम लोग डेविल ट्रायंगल भी कहते हैं, वो नॉर्थ अटलांटिक ओशन के एक क्षेत्र है जो मियामी, बरमुडा और पेटोरिको से के बीच में है। ये ट्रायंगुलर क्षेत्र अक्सर शिप और प्लेन की रहस्यमयी गुमशुदगी के लिए महसूस है और इसके बारे में अलग अलग विचार हैं। कुछ लोग इस क्षेत्र में कुछ अलौकिक मानते हैं, जबकि कुछ लोग इससे प्रभावित करने वाले प्राकृतिक और वैज्ञानिक कारणों का हवाला देते हैं। इसका अगर कुछ मिस्ट्री थ्योरी जानना चाहेंगे तो इसका एक पहले होता है प्राकृतिक कारण। देखिए दोस्तों, उससे वैज्ञानिक कहते हैं कि बरमुडा ट्रायंगल में हुई गुमशुदगियां प्राकृतिक कारण से समझाई जा सकती हैं। जैसे ये क्षेत्र अक्सर तेज और तूफानी मौसम का शिखर होता है, जो नेविगेशन हो मुश्किल बना सकता है। गल्फ स्ट्रीम, एक मेजर ओशियन करंट जो ट्रायंगल के बीच से गुजर रही है, वो किसी भी क्रैश या शिपवैक के बाद के मवादों को जल्दी ही बाहर निकल सकती है, जिससे उसकी ढूंढ मुश्किल हो जाती है। दूसरा होता है दोस्तों मीथेन हाइड्रेट। एक थ्योरी ये भी है कि बरमुडा ट्रायंगल के नीचे मीथेन गैस के बड़े बड़े डिपोजिट हैं। अगर ये मीथेन गैस रिलीज हो जाए तो पानी की डेंसिटी कम हो सकती है, तो शिप को जल्दी डूबने पर मजबूर कर सकती है। हालांकि इस बारे में कोई स्पष्ट सबूत नहीं है। कुछ रिसर्चर को लगता है कि ये एक वजह हो सकती है। और तीसरा, अगर उसका थ्योरी के बारे में चर्चा करते हैं, ह्यूमन एरर और इंस्ट्रूमेंट मलफंक्शन। इस विशाल समुद्री क्षेत्र में दिशा के अंदाजा लगाना मुश्किल हो जाता है और ये जगह मैग्नेटिक एनोमाइल्स के लिए भी जानी जाती है, जो कंपास और नेविगेशन टूल्स को प्रभावित कर सकती है। इस वजह से कई लोग और जहाज अपने रास्ते से भटक कर गुम हो जाते हैं। चौथा थ्योरी है पैरानॉर्मल और एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल थ्योरी। बरमुडा ट्रायंगल की रहस्यमयी रेपुटेशन ने कुछ सुपरनेचुरल विचारों को भी जन्म दिया है। कुछ लोग मानते हैं कि यहाँ पे एलियंस, एब्डक्शन या दूसरे डायमेंशन के पोर्टल हो सकते हैं। ये विचार और मजबूत हो जाते हैं जब लोग अजीब रोशनियाँ, अचानक फॉग
और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिस्टोर्शन जैसे फेनोमेना को देखने का पा करते। और आप लोगों को ये 4 थ्योरी है जो आमतौर पर इंसान यहाँ के बारे में सोचता है। उसके बाद यहाँ पर जो मतलब ये सबसे बड़ी चीज़ है अभी जो बता रहा हूँ, इसको लास्ट तक सुनिएगा। इसमें और कुछ प्रसिद्ध घटनाएं घटी हुई। ये तो आप लोग जान गए कि एक घटना घटी हुआ था आपका फ्लाइट 19 की रहस्यमयी गुमशुदगी के बारे में। और भी बहुत सारे घटना वहाँ पर घटा हुआ था, उसके बारे में मैं बता दे रहा हूँ, आप लोग को ध्यान से सुनते रहिए। पहला 1918 में यूएसएस साइक्लोप जो था, यूएसएस साइक्लोप एक बड़ा नेवी कार्गो शिप था जो बारबाडोस से बोल्टिमोरे जा रहा था। ये शिप और इसकी 300 क्रू मेंबर बिना किसी निशान को खो गए। एक्सटेंसिव सर्च के बाद भी इनका कुछ पता नहीं चल सका, जो इसके रहस्यमयी होने को और बढ़ा देता है। दूसरा 1948-49 में स्टार टाइगर और स्टार एरियल, ये 2 ब्रिटिश साउथ अमेरिकन एयरवेज के ये दोनों प्लेन्स 1 साल के अंतराल में बरमुडा ट्रायंगल से ऊपर से उड़ान भरते वक्त खो गए और कभी बिल्कुल ही नहीं मिल पाए। हालांकि ये स्टोरी सुनने में अजीब लगती है, पर यह सच है कि यूएस कोस्ट गार्ड और दूसरी एजेंसियां बरमुडा ट्रायंगल को कोई खास खतरा नहीं मानते हैं। जो शिप और प्लेन्स की क्षेत्र में खोए हैं वो दूसरे भारी ट्रैफिक वाले समुद्री क्षेत्रों की मुकाबले कुछ ज़्यादा नहीं हैं, जो इस बात का संकेत देते हैं कि शायद यहाँ असली में कोई राज ही नहीं है। 1872 में एक तो मेरी कैलिस्टल, बता रहा हूँ आपको, मेरी कैलिस्टल एक बार का शिप था जो नवंबर 1872 में न्यूयॉर्क से इटली जाने के लिए निकलता। जब ये शिप पुर्तगाल के नज़दीक मिला तो इसमें कोई क्रू मेंबर नहीं था, लेकिन सारा सामान और कार्गो बिल्कुल सही था और खाना पानी भी मौजूद था। सब कुछ वहाँ था, पर उसके क्रू मेंबर्स बिना किसी निशान के गायब हुए थे। इस रहस्यमयी गुमशुदगी को आज तक कोई समझ नहीं पाया। कुछ लोग मानते हैं कि शायद कुछ सुपरनेचुरल या पैरानॉर्मल एक्टिविटी हो सकती है। 1881 का एक घटना था, ये भी आप लोगों को जानना जरूरी है, सुन लीजिए। एलन ऑस्टिन शिप। एलन ऑस्टिन शिप एक अमेरिकन शिप थी जो 1881 में बरमुडा ट्रायंगल से एक अननोन शिप से टकराई। जब क्रू उस शिप पे गया तो उसका क्रू गायब था। एलन ऑस्टिन के कैप्टन ने सोचा कि वो शिप का सामान लेकर नया क्रू वहाँ भेज देगा और उसी शिप को अपने साथ ले चलेगा। लेकिन कुछ दिन बाद वो शिप और नया क्रू फिर से खो गया। फिर से सर्च करके उस शिप को वापस लाया गया, पर इस बार भी वो बिल्कुल खाली था। उसका नया क्रू भी गायब। ये रहस्य आज तक अनसल्व है। 1941 में फिर एक घटना हुआ था उसी जगह। यूएसएस प्रोटियस और यूएसएस नीरियस का। यूएसएस प्रोटियस और यूएसएस नीरियस का 2 बड़े यूएस नेवी शिप थे जो वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान बरमुडा ट्रायंगल से गुजर रहे थे। ये दोनों शिप बारबाडोस से निकल रहे थे और कभी अपने गंतव्य तक नहीं पहुंच पाए। ये दोनों शिप यूएसएस साइक्लोप जैसे ही थे जो 1918 में यही खो गया था। और इस घटना ने इस ट्रायंगल को और भी रहस्यमयी बनाया। दोनों शिप के खो जाने के बाद आज तक कोई निशान नहीं मिला। चौथा है आपका, ध्यान में रखिएगा, विचक्राफ्ट। विचक्राफ्ट एक कैबिन क्रूसियर था जो 22 नवंबर 1967 को कैप्टन बुरक और उनके साथी फादर पैट्रिक होगन के साथ मायामी बीच पे पास था। कैप्टन ने कोस्ट गार्ड को इन्फॉर्म किया था कि उनकी बोट किसी चीज से टकराई है और उनको मदद चाहिए। कोस्ट गार्ड से के पहुंचते ही विचक्राफ्ट और उसके क्रू का कोई निशान नहीं मिला। ये बोट एक अनसिंकेबल बोट मानी जाती है, लेकिन फिर भी बिना किसी निशान के गायब हो गई। पांचवा आपको और एक चीज बता रहा हूँ इसमें, डॉगलास DC 35 NC 16002 1948 की कहानी है। एक और चौंकने वाली घटना दिसंबर 28, 1948 को हुई जब डॉगलास DC-3 नाम का पैसेंजर प्लेन सान जुआन पुर्टो रिको से मामी के लिए उड़ रहा था। इस प्लान में 32 लोग बैठे थे और आखिरी बार सान जुआन टावर के साथ
कॉन्टैक्ट करते वक्त सब कुछ सही लग रहा था, लेकिन थोड़ी देर बाद वो प्लेन और उसके पैसेंजर बिना किसी क्लू के गायब हो चुके। ना तो प्लेन का वोकेज मिला, ना कोई और सबूत कि वो क्या हुआ। ये सब चीज था तो बरमुडा ट्रायंगल की घटनाएं। ये सब घटनाएं बरमुडा ट्रायंगल की रहस्य और गहरा बनाती है, जो लोगों में अलग अलग थ्योरीज और कयास को जन्म देती है। ये था शॉर्ट वीडियो दोस्तों आपकी बरमुडा ट्रायंगल के बारे में। अगर ये आप लोगों को कुछ जानकारी दे पाए ये वीडियो और आप लोगों को अच्छा लगा तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और दोस्तों लोगों को शेयर कीजिएगा। ये था हिडन स्टोरी, छोटा सा स्टोरी बरमुडा ट्रायंगल के बारे में। थैंक यू दोस्तों।